बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 अक्टूबर का आगाज़ हो चुका है, जुमे के दिन का आगाज़ हो चुका है और आज का दिन जुमे का दिन तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला कुन जुमा नज़र आता है। अगले 18 घंटे में 4 से 5 ऐसे इजलास होने जा रहे हैं जिसमें फ़ैसला हो जाएगा तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, क्या बातचीत होती है क्या नहीं होती। और 4 चीज़ें मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 4 चीज़ें हुई चंद घंटों में। एक तो पैमरा को यह हिदायतनामा जारी किया गया, हुक्मनामा जारी किया गया कि तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई ख़बर नहीं चलाई जाएगी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर आज के दिन तहरीक लब्बैक इस्लामाबाद आने की कोशिश करता है उनका मार्च, तो फिर क्योंकि उसको हर सूरत में हुकूमत ने रोकने का फ़ैसला किया हुआ है, तो अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई तसादुम होता है तो ताकि उसकी मीडिया कवरेज ना हो, मीडिया पे वो चीज़ ना आए। दूसरा जो मामला है वो यह है कि बोल टीवी का आपको पता है कि पैमरा नशियात उसकी मुअत्तल कर दिए हैं। बोल टीवी की जानिब से जो इंतज़ामिया है वो अब अदालत जाएगी और अदालत अब इस मामले को देखेगी। तीसरा यह है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर साइबर क्राइम की टीम के मुताबिक जो फेक न्यूज़ दे रहे थे, जो हेट स्पीच कर रहे थे, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और इसके अलावा एक और FIR भी काटी गई है। अब मामला यह है कि आज का दिन जुमे का दिन इस पे बात करते हैं और कहाँ पे आके मुज़ाकरात एक पॉइंट पे रुके हुए हैं और साथ ही आज जो है वो और क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज है कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान होंगे, वज़ीर दिफा होंगे, वज़ीर ख़ारजा होंगे और फवाद चौधरी साहब होंगे, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब होंगे, मुईज़ यूसुफ साहब होंगे, जो भी कौमी सलामती कमेटी के मेंबर्स हैं वो तमाम मौजूद होंगे, DGSI मौजूद होंगे। और आज कौमी सलामती कमेटी में ये जो है वो फ़ैसला किया जाएगा कि तहरीक लब्बैक के हवाले से किस तरह की हिकमत अमली अपनानी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत इस वक्त एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। और एक और चीज़ आपने देखी हो कि इस वक्त मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं तहरीक लब्बैक के, हुकूमत के लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद है और उनके साथ मुसलसल जो है वो बात की जा रही है ताकि किसी तरह से मामला अफ़ाम तफ़हीम से सेटल हो जाए और खुदा न खास्ता कोई और तसादुम ना हो। दूसरा यहाँ पर रुक के मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने आज भी कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने कहा कि तहरीक लब्बैक से एक बात पूछनी चाहिए कि अगर उनके साथ हुकूमत ने मुआहदा किया था कि हम जो सफ़ीर का मामला है उसको पार्लियामेंट में उसकी बहस करेंगे, करारदाद पेश की अमजद न्याजी साहब ने, उसके बाद इजलास एडजर्न हो गया, बहस नहीं हुई। क्या इस्लाम और शरीयत में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि अगर आपके साथ कोई रियासत कोई वादा करे, एक मुआहदा करे और वो रियासत वो मुआहदा पूरा ना करे, एक लम्हे के लिए हम कहते हैं पूरा ना करे, तो आपको पता भी हो कि मासूम लोगों की जानें जाएंगी दोनों तरफ से, तो क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप फिर भी तसादुम की तरफ आएँ, फिर भी आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ? और ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक लब्बैक क्या अचीव कर सकती है कि जी पार्लियामेंट में जो है वो डिस्कशन हो। खुद भी वो ये कह रहे हैं कि चाहे आप सफ़ीर को न निकालें, बस एक बार डिस्कशन कर दें। दूसरी बात मैं आपको इसी के साथ एक खबर देता चलूं कि तहरीक लब्बैक के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अब वो सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने की बात से पीछे हट चुके हैं और वो ये कहते हैं कि सिर्फ आप इसको 3 चीज़ें आप वो और मांग रहे हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई, जो कलअदम का स्टेटस है वो ख़त्म करना, और तीसरा यह है कि उनकी FIRs ख़त्म करना, उनके जो लोग गिरफ्तार हैं 4th शेड्यूल में उनकी रिहाई और वो मामला सारे। तो अब उनका ये मुतालबा, तो वो खुद आप कहना शुरू हो गए मेन मीटिंग में कि जी हमारा ये मुतालबा है ही नहीं कि आप सफ़ीर को निकालें, हमारा तो सिर्फ ये था कि आप डिस्कशन करें, वो भी चलें, आपने करारदाद पेश कर दी, वो मामला ख़त्म हो गया। इस वक्त सबसे कमज़ोर विकेट पे तहरीक लब्बैक खड़ी है, चाहे वो जो मर्जी कहें। मैं इससे पिछली 2 वीडियोज़ में से एक में ये बता चुका हूँ कि हुकूमत ने कहाँ कहाँ पे गलत बयानी किया, मैंने उसके ऊपर भी बात की है। लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से सबसे ज़्यादा अब जिम्मेदारी तहरीक लब्बैक के ऊपर आती है कि अगर हुकूमत ने आपको शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया वाज़े तौर पर कि हम सफ़ीर को नहीं निकाल सकते और सफ़ीर है भी नहीं यहाँ पे, तो आपको ये मशवरा भी दिया गया जो मसालत कराने वाले थे उनकी जानिब से कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप कहें देखें हुकूमत का आपके सामने आ गया है, हुकूमत ने कहा हम नहीं निकाल सकते, हमारी जो कोशिश थी काबिज थी हमने करके देख लिया, अब हम वापस जा रहे हैं, आपके सामने आ गया है कौन जो है वो सफ़ीर को निकलवाना चाहता है, कौन नहीं निकालना चाहता। अब हम इसी एजेंडे पे अगला इलेक्शन लड़ेंगे, कौम हमें वोट दे, हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम सफ़ीर को निकाल देंगे, आप जाके अपनी पोलिटिकल जद्दोजहद करें। अच्छा, अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही उससे पहले जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब DGSI के साथ इमरान खान साहब की अलग भी एक मुलाकात है। तीसरी जो मुलाकात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 20 से 25 जो अकाबरीन हैं
जो मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ गद्दियों के लोग हैं, वो आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिल रहे हैं। जुमे के बाद वो मिलेंगे, 2:30-3 बजे वो मिलेंगे। इस हवाले से नादिर बलोच साहब ने तमाम वो अपनी वीडियो में तमाम इंपॉर्टेंट नाम बताए हैं। अल्लामा जो सरवत एजाज कादरी हैं सुन्नी तहरीक के, वो हैं, और इसी तरह से हामिद सईद काज़मी साहब का नाम आ रहा है। हामिद साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो बहुत एक्टिव हैं इस सारे मामले में, जो फैसलाबाद से हैं, यानी मसालत कराने के लिए वो एक्टिव हैं। और इसी तरह से कुछ और भी लोग हैं, वो भी बहरहाल जो है वो बहुत 20-25 नाम हैं जो इस सारे मामले में बहुत एक्टिव हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब वो सब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो है वो मामला तय हो जाए और मामला तसादुम की तरफ ना जाए। उसमें भी जो है वो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। और उसके बाद ये वफद जब इमरान खान साहब से मिलेगा, उससे पहले या उससे बाद ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी से भी मिलेंगे। साथ ही आज भी मुख्तलिफ जो लोग इस वक्त कर रहे हैं मुज़ाकरात, वो बिल्कुल बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ। अब एक नुक्ता जिसके ऊपर मामला फंसा हुआ है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज ये तासुर दिया गया कि पुलिस वालों ने सरेंडर कर दिया है, पुलिस बिल्कुल पीछे हट गई है, रास्ते बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं और उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि कल सुबह 5 बजे कहीं ना कहीं पे ये सेटलमेंट हो गई थी कि आज का दिन जो गुजरा है, इस गुजरे हुए दिन में कुछ लोग वो कोशिश करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत से ये मामला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पुलिस कोई लाठीचार्ज नहीं करेगी, पुलिस ताकत के जरिए नहीं रोकेगी। तो ये तासुर देना भी गलत है कि पुलिस ने सरेंडर कर दिया है और पुलिस पता नहीं कोई मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पुलिस पीछे हट गई है कि हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखें, यही वो चीज़ें हैं जब वो की जाती हैं तो फिर तहरीक लब्बैक को कहा जाता है कि वेल डन, गुड जॉब, छा गए हो तुम, पुलिस ने सरेंडर कर दिया, भाग गई है पुलिस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों साइडों से जो है वो आग पे पानी डालने की कोशिश होनी चाहिए, आग पे पेट्रोल छिड़कने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये कहीं ना कहीं पे सेटलमेंट हुई थी कि पुलिस आज जो है वो कहीं पे लाठीचार्ज नहीं करेगी, ताकत से नहीं रोकेगी। इस दौरान जो है वो सारे मुज़ाकरात किए जाएंगे और ज़ाहिर है उसके लिए फिर अबुल खैर ज़ुबैर और ये सारे जो हैं वो इस्लामाबाद कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग सुबह पहुंचेंगे और इस तरह से ये मुज़ाकरात किए जाएंगे। इसके बाद जहाँ पे एक पॉइंट है जिस पे मेन जिस बात पे आके सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, अब इस वक्त हुकूमत और रियासत वो स्ट्रॉन्ग विकेट के ऊपर है और तहरीक लब्बैक डिफेंसिव पे है। क्योंकि तहरीक लब्बैक का अभी भी आप ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड देखें, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, लाखों ट्वीट्स जो हैं वो हैं मुआहदा पूरा करो, सफ़ीर निकालो। सोशल मीडिया के ऊपर हमायत उनकी लाखों ट्वीट्स इस चीज़ के ऊपर हैं। पब्लिक में उनकी सपोर्ट इसी वजह से है कि यार वो नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुद सफ़ीर को निकालने वाले मुआहदे से वो बात से पीछे हट गए हैं। अच्छा, जब हुकूमत से मुज़ाकरात उनके होते हैं तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमारा ये मुतालबा नहीं है। जब वो अपने उस मजमे में जाते हैं, वहां जाके कहते हैं हमारा पहला मुतालबा यह है कि सफ़ीर को निकालो। मसला यह है कि इसमें कुछ लोगों की यह बात दुरुस्त है कि जब आपने मेन लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया, अब सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप है और उसमें से बाज़ लोग हैं उनका वो तंजीमी एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज़ को उनको नहीं पता, वो और तरह से मॉब को, लोगों को डील कर रहे हैं। और इसलिए जो है वो बरह रास्त अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी को यहाँ पे बुलाया गया, लाया गया और उनके साथ बरह रास्त बात हो रही है, उनके काबीना के लोगों के साथ उनको बिठा के, ताकि अब सब एक बार ऑन बोर्ड हो, सबको पता हो कि क्या बात है। और जब काबीना के लोग अगर जाके कहते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी ये बात कह रहे हैं तो फिर वो माने, उनको पता होगा, क्योंकि मुज़ाकरात में अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है वो मौजूद थे। अब जो सूरत हाल है वो जो आपको हुकूमत की एग्रेसिव जो हिकमत अमली नज़र आ रही है, बहुत एग्रेसिव, जैसे मैंने आपको बताया 4 फैसले और ये सारी चीज़ें, उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो क्लियर मैसेज दे रही है कि हम इस्लामाबाद आपको नहीं आने देंगे। और तहरीक लब्बैक ने अगर इस्लामाबाद की तरफ आना है तो आज का दिन ही उनके लिए फैसला कौन है। उसकी रीज़न ये है कि आज जुमे का दिन है और पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कि जुमे के दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद की मस्जिदों से जब मुख्तलिफ रास्तों से एकदम जुलूस आए तो पुलिस और इदारे नहीं रोक पाए थे और वो फैज़ाबाद के मकाम पर पहुंच गए थे। तो अगर आज वो मुख्तलिफ जगहों पे धरने दे देते हैं तो फिर उनके लिए फिर सूरत हाल कुछ जो है खुदा न खास्ता ख़राब हो सकती है। और अगर ये मुज़ाकरात से चलते रहे और तहरीक लब्बैक ने ये काम ना किया जो वो माजी में करते रहे कि जुमे का फ़ायदा उठाकर जुमे की नमाज के बाद लोगों को ले आते हैं, अगर ये आज ना किया गया फिर तो यह है कि चीज़ें शायद सेटलमेंट की तरफ जाएं। अगर आज उन्होंने ये किया जिस तरह से पहले हुआ कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस को एहतजाज में बदल दिया गया, तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए रियासत ने सुना दिया फैसला
कि भाई किसी सूरत में हम इनको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। अब तहरीक लब्बैक जो है उनको ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट जिसके ऊपर सारा मामला रुका हुआ है वो ये है कि आप गैर मशरूत तौर पे एहतजाज ख़त्म करके, ये धरना ख़त्म करके चले जाएं, आपके साथ हम आके आपके मरकज़ में बात करेंगे। यही बात शेख रशीद साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी कही कि आप चले जाएं वापस, हम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में आके आपसे बात करेंगे, आपके मरकज़ में आपके साथ जो बातें हमने तय की थी वो पूरी करेंगे, लेकिन पहले अब आप गैर मशरूत तौर पर वापस जाएं। तहरीक लब्बैक का मसला ये है, वो कहते हैं कि हम गैर मशरूत तौर पे कैसे वापस चले जाएं, बगैर कुछ लिए कैसे चले जाएं, हमारी तो पूरी तहरीक जो है वो, हमारी तो पूरी तंजीम दो पे लग जाएगी, हमारे तो पूरे का पूरा एक हमारे ऊपर सवालात उठ जाएंगे। कितने लोगों ने जो है वो, इतने लोग, जब से ये ज़ाहिर मूवमेंट शुरू हुई 2017 से, कई लोगों की जानें तो गई हैं, पुलिस की भी गई हैं, उधर से भी गई हैं, तो वो कहते हैं कि हम कैसे एक ऐसे नुक्ते पर आके वापस चले जाएँ जहाँ पर हम क्या मुँह दिखाएंगे जाके, वो ये बात कहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है लोगों की जानों से ज़्यादा ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप ये कहें, आज भी इस वक्त भी अगर तहरीक लब्बैक ये कहे कि जी हुकूमत ने हमें ये बात कही है, हम ये वादे पूरे करेंगे, हम गैर मशरूत तौर पे वापस इसलिए जा रहे हैं कि हम मज़ीद लोगों की जानें नहीं हम चाहते कि जाएं। और फिर एक और बात है, तहरीक लब्बैक जो ये कह रही है, वो जो वीडियो भी एक सामने आई है जिसमें बराह रास्त फायर किए जा रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे ये लोग नहीं हैं, और ख़ुद वो कहते हैं कि एजेंसीज़ के लोग हैं। एजेंसीज़ के लोग हैं या आपके लोग हैं या कोई तीसरा बंदा फ़ायदा उठा रहा है, कोई और कुव्वत फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि आपको पता ही है भारत तो ओपनली ये बात कहता है कि भाई पाकिस्तान में हमने इंतशार करवाना ही करवाना है। कलभूषण का देख लें, इस तरह की चीज़ें। ये मैं नहीं कह रहा कि तहरीक लब्बैक ऐसे जमात भारत से सपोर्ट ले रही है, लेकिन भारत पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है उसे फ़ायदा उठाता है। तो अगर कोई ऐसी कुव्वतें आके वहाँ से फ़ायदा उठाना चाह रही हैं, उठा रही हैं, तो आपको तो फिर ज़्यादा हसास होना चाहिए इस मामले में, और आपको तो फिर ज़्यादा जो है वो चौकस होना पड़ेगा। आपने इतने पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को तो आपने वीडियो जारी की कि हमने यह कमाल बना लिया, तो आप उन लोगों को नहीं पकड़ सके अपने धरने में जो वहाँ पे बराह रास्त फायरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों साइडों से नुकसान हो रहा है, दोनों साइडों से मुसलमान हैं। खुदारा अब होश के नाखून लें दोनों साइडें। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए मुज़ाकरात की, और तहरीक लब्बैक को भी इस मामले को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तहरीक लब्बैक की एक और कोशिश ये है कि हुकूमत जो है वो अल्लामा साहब रिजवी को रिहा करे, वो धरने में आए और वहाँ से वो उनका जिस तरह से इस्तकबाल सा होता है, पूरी एक रैली निकाल के लेके जाएं। ज़ाहिर है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मजहबी पार्टियों में ये होता है कि लीडर इस तरह से जब आता है रिहा होके, तो वो एक पूरा उनकी एक ब्रांडिंग होती है इस तरह से, तो वो ये भी चाहते हैं और हुकूमत उनको ये चीज़ देना नहीं चाहती। तो इसलिए अब हालात बहुत ही ख़राब हैं, और अगर आज जो है वो तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है वो समझदारी का मुजाहरा ना किया गया और होश से काम ना लिया गया, जोश की बजाय होश से काम ना लिया गया, तो खुदा न खास्ता आज का दिन बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और बाद में चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक बार जो है वो नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, और रियासत से कोई भी नहीं टकरा सकता। आप माजी में देख लें, जिसने रियासत के साथ टक्कर लिया, नहीं, रियासत के पास जितने वसाइल होते हैं, जिस तरह से लोग होते हैं, जिस तरह से ताकत होती है, आप अपने मज़ीद कारकुनान की ज़िंदगी दाव पे ना लगाएं। आपने एक कर लिया एहतजाज, लोगों ने देख लिया, आप अब लोगों को बताएं कि हमने ये अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, हुकूमत ने हमसे मुआहदा किया था, हम आए हैं, और हुकूमत अब हमें और आप तो वो खुद उस चीज़ से आप पीछे हट चुके हैं। लेकिन मसला ये है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि तहरीक लब्बैक पीछे हट चुकी है, ये बात तहरीक लब्बैक अपने स्टेज पे कभी भी नहीं कहेगी, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट अवाम में जो है जो मिल रही है वो इसी चीज़ पे मिल रही है कि ये फ्रांस के सफ़ीर को निकलवाना चाहते हैं, जिस पे वो खुद बैक ट्रैक कर गए हैं, वो खुद पीछे हट गए, लेकिन ये बात वो अवाम में नहीं करेंगे। लेकिन दोनों साइडों से जो लोग शिद्दत की तरफ लेके जा रहे हैं, मामले को उकसा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और ये नहीं करना चाहिए। और आज का दिन जो है वो इस हवाले से फ़ैसला कौन होगा, आज जुमे का दिन। और मैं ये समझता हूँ अगर तहरीक लब्बैक को ये मुज़ाकरात जो लोग 20-25 लोग जाएंगे इमरान खान साहब के पास, वो आके समझाते हैं कि आप गैर मशरूत तौर पे वापस चले जाएं, तो मेरा ये ख्याल है तहरीक लब्बैक को वापस चले जाना चाहिए। एक भी और मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि अगर तहरीक लब्बैक के कारकुनान पुलिस की जो जाने गई उसमें मुलविस नहीं है, तो कभी उनके कारकुनान को सज़ा नहीं हो सकती। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि जिसने कत्ल किया हुआ उस कातिल को सज़ा नहीं मिलती। भाई 14 लोगों की जाने गई मॉडल टाउन में, सारी दुनिया ने देखा लाइव, तमाम चैनल्स ने लाइव दिखाया, एक भी कातिल, एक भी मुलजिम इस वक्त जेल में नहीं है, सब अपने ओहदों पर मौजूद हैं, बल्कि तरक्कियाँ भी हो गई हैं उनकी। 7 साल हो गए। तो MQM की मैंने आपको मिसाल दी थी, वहाँ पे जो उनके ऊपर बोरी बंद करने की और वो सारे इल्ज़ाम लगे थे, क्या हुआ?
PTM के ऊपर इल्ज़ामात लगते थे और जमातों के ऊपर इल्ज़ामात लगे थे। क्या हुआ यहाँ पे? तो हालत यह है कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले थे, उनमें मिलिट्री कोर्ट में दहशतगर्दों को सजाएं हुई, उनको पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया। तो ये वो चीज़ें नहीं हो सकता कि झूठा किसी को, अब तो किसी ने वाज़ेह तौर पे कत्ल किया हो तो उसको सज़ा नहीं मिलती, और यहाँ तो अगर आपके लोगों ने नहीं किया तो उनको क्यों सज़ा मिलेगी? तो ये केस आहिस्ता आहिस्ता ये केस जो है वो अगर आपके झूठे बनते भी हैं, FIRs होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और हुकूमत को भी जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए पहली कोशिश करनी चाहिए बातचीत की। लेकिन इस वक्त हमें नज़र ये आ रहा है हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत सख्त है और कुछ और जगहों से ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से बातचीत के ज़रिए मामले को ठंडा किया जाए और वो नौबत ना आए खुदा न खास्ता कि किसी के गोलियां चलानी पड़े और खून बहे और उसके बाद फिर मुल्क में जो है वो इंतशार फैले। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए। दिन में बहरहाल बात करेंगे चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।